तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे नंबर के मैच की। बट मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन दोनों ही टीमों के बीच में यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में इसी एशिया कप में पहले भी एक मैच हो चुका है, जो आपको पता होगा कि श्रीलंका ने बुरी तरीके से बांग्लादेश को हराया था। और आपको यह भी पता है कि भाई आज भी जो मैच हो रहा ना उसमें भी श्रीलंका बांग्लादेश को बुरी तरह से हराएगी, यह बात सबको पता है। लेकिन श्रीलंका के 11 खिलाड़ी में से कौन से 7 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे या बांग्लादेश के खिलाड़ियों में से कौन से 4 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, पहला सवाल तो आता है ये। अब दूसरा सवाल यह आता है कौन से वो बॉलर्स होंगे जो बंडल्स में विकेट निकाल के देंगे, जो कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं, या फिर कौन से वो बैट्समैन होंगे जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो पथुम निसांका हो, चाहे वो कुशल मेंडिस हो, चाहे वो शाकिब अल हसन हो। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। तो पहली बात तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि लास्ट जो अभी मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के, उसमें हमारी टीम में क्या विशेषता थी मैं आपको ये बताता हूं कि मेरी टीम स्पेशल क्यों होती है। टेम्बा बवूमा सब लोग इस प्लेयर को ड्रॉप करके गए, सब लोग वार्नर, स्टोनिस और ट्रेविस हेड के साथ गए। मेरे पास था 142 पॉइंट देकर गया, एक तरफा विनिंग कराई। जेनसन इसको कोई नहीं लेकर गया, मैंने बहुत लोगों की टीम्स देखी, किसी के पास मार्करम है, मार्च है, जेनसन किसी के पास नहीं है। 72 पॉइंट, एक तरफा विनिंग कराई इसने मुझे। कॉडजी, जब लोगों को पता लगा स्क्वाड में बड़े बड़े बॉलर्स हैं, लोगों ने कॉडजी को ड्रॉप कर दिया, सेलेक्टेबल परसेंटेज नीचे चला गया। कॉडजी मेरे पास था 64 पॉइंट देकर गया। तो भाई इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के 3 ट्रम्प प्लेयर जो मैंने आपको दिए ना, इनकी वजह से मैंने और मेरे सारे सब्सक्राइबर ने एक तरफा विनिंग करी। तो अगर ऐसी टीम आपको हर मैच में चाहिए, चाहे वो कल का मैच हो, चाहे वो परसों का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको भी ना मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। पहले कैसे बनोगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस जरूर से कर देना, वरना इंडिया पाकिस्तान की वीडियो कब पड़ेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसमें मैं रखूंगा कम से कम 500 रुपए का फ्री गिव अवे, वो अगर आपको जीतना है तो बेल आइकन जरूर से दबा लेना। दूसरी बात, अब जो टीम अभी आपने देखी है ना, वो टीम आपको कहां मिलती है ये भी सुन लो। देखो लाइनअप आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद जो टीम में चेंजेस करता हूं ना, वो चेंजेस करने के बाद मैं फाइनल टीम डालता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हजारों लोग जुड़े हैं और मेरी टीम से डेली लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए, इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और हमेशा के लिए मेरे से जुड़ जाइए, जिससे कि गारंटी की टीम हो या हेड टू हेड की टीम हो, आपको हर मैच की मिल पाए। अगला सवाल, मैं कौन सी एप्लीकेशन पर इन्वेस्ट करता हूं, मैं कहां पर खेलता हूं, मैं कितना पैसा कमाता हूं। तो मैं जिस एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं 5 साल से लगातार खेल रहा हूं, मैंने आज तक कभी एप्लीकेशन ही नहीं बदली। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर मेरी हर मैच में लाखों लाख रुपए की विनिंग होती है, कंपटीशन भी कम है, लोएस्ट एंट्री फीस है, ग्राइंडिंग भी अच्छे से जीत जाता हूं, अच्छी रैंक आ जाती है, हेड टू हेड में भी अच्छी विनिंग हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसी विनिंग करनी है तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम से मेरी टीम उठानी है, इस एप्लीकेशन पर जाके लगानी है। अभी के अभी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, रेफर कोड में डाल दो आप FP11, यहां पर अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे ना, तो जितना भी लॉस अभी तक आपका हुआ है, IPL, TNPL, LPL सब भूल जाओ, सारा का सारा लॉस यहां पर आके आप कवर कर सकते हो। चलिए बात करेंगे आज के मैच की प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी भाई श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में कल जो मैच होने वाला है, दोपहर को 3 बजे स्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं वेन्यू की अगर यहां पर बात करें तो प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो। तो पहली बात तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखो कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही कम ऐसा होता है जो हार जाए। पहली बात तो यह है कि श्रीलंका ऑलरेडी इतनी ज्यादा मजबूत है ना कि वो अपने सारे के सारे मैचेस जो है ना जीतती हुई आ रही है, बहुत ही कम हारी है। दूसरी बात ये, वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है भाई, दिन रात वो यहीं पे खेलते हैं, मतलब अपने घर में तो यार जाहिर सी बात है हर आदमी शेर होता है, तो इसको हरा पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो मैं आपको बता दूं पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले वेन्यू पर बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनता है, समझ रहे हो बात को, बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर मतलब 300 प्लस 320 प्लस वैसे ही नहीं बनता है। दूसरी बात, सामने जो टीम है वो कमजोर है, मान लो बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करने आ गई तो स्कोर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहां पर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा टर्न मिलता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, रुको एक मिनट। हम देखेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ रिसेंट मैच। अब देखो यहां पर पाकिस्तान ने 268 बनाए, अफगानिस्तान उसको चेज नहीं कर पाई। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मिले 2 और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिले 6 विकेट, पहली बात ये हो गई। इसके बाद अगले मैच में यहां पर श्रीलंका पहले बैटिंग करने आई, 160 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने उसको 6 विकेट पे चेस किया 164 से। यहां पर पहली इनिंग में स्पिनर्स को मिले 3, दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को मिले 5। एक और मैच देख लेते हैं। यहां पर श्रीलंका ने 258 बनाए, ऑस्ट्रेलिया उसको चेज नहीं कर पाई। पहली इनिंग में पेसर्स को मिले, स्पिनर्स को मिले 3, दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को मिले 7। यानी कि यहां पर पेसर्स को पहली इनिंग में और स्पिनर्स को दूसरी इनिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। यानी कि जो हम टीम बनाएंगे ना उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ये देखने के बाद कि भाई पहले बैटिंग कौन कर रहा है, चेस कौन कर रहा है।
सेकंड इनिंग में विकेट कौन लेने वाला है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक या दो बॉलर अपनी टीम से चेंजेस करने पड़ेंगे। आगे पिच रिपोर्ट समझ में बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। देखिए श्रीलंका ने अभी तक 41 बार बांग्लादेश को हराया, मतलब थक गई बांग्लादेश को हराते हराते, लेकिन बांग्लादेश ने 9 बार ही श्रीलंका को हराया और ये अभी भी मान नहीं रही है। पहली बात तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं चलो दोनों टीमों की रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं श्रीलंका जो है ना कोई मैच हारी नहीं है इस सीरीज में, आपको तो पता ही होगा। लास्ट के 5 मैच खेले और 5 के 5 मैच जीतती हुई आ रही है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें 2 मैच जीती है, वो भी एक फसड्डी टीम से, ठीक है। जब भी मजबूत टीम के खिलाफ मैच होता है हमेशा ही हारती है, तो ये तो आपको पता ही कि भाई ठीक है श्रीलंका जीतेगी। अब बात करेंगे भाई श्रीलंका के कौन कौन से प्लेयर कल आपको खेलते हुए देखेंगे। पथुम निशंका के साथ दिमुथ करुणारत्ने आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। देन कुशल मेंडिस आएंगे, समर विक्रमा सेकंड डाउन पे आपको मिलेंगे। इसके बाद चेहरा दसलंका है, धनंजय डिसिल्वा है, दसुन शनाका है, वेलालेंग है। इसके बाद थिक्साना है, कसम रजीता है और मथीसा पथिराना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रीलंका अपने स्क्वाड में कोई खासा चेंज करने वाली है नहीं, तो आपको यही 11 खिलाड़ी मिलेंगे। बात कर लेंगे अब यहाँ पर बांग्लादेश से प्लेइंग 11 की। तो देखिए बांग्लादेश में काफी सारे चेंजेस संभव हैं, जैसे कि मोहम्मद नईम शेख की जगह शायद लिटन दास आ जाए, पहली बात तो ये हो जाएगी। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज जो है ना वो भी यहाँ पर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद आफिफ हुसैन जो है ना वो भी यहाँ पर आपको मतलब खेलते या रिप्लेस होते हुए दिख सकते हैं। यानी कि लिटन दास जो है ना वो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब दूसरी बात, अगर लिटन दास यहाँ पर खेलने आ गए तो ये भी हो सकता है कि मेहंदी हसन मिराज को नीचे भेज दिया जाए। उस टाइम पर फिर मेहंदी हसन मिराज थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि फिर बैटिंग से आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ओवर कम मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाइनअप में सिर्फ इतना ही चेंज है कि लिटन दास आ सकते हैं कल, और अगर आएंगे तो फिर वो मेहंदी हसन मिराज का यहाँ पर ऑर्डर नीचे हो जाएगा। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे अपने प्लेयर वाइज एनालिसिस की। देखिए विकेट कीपर कैटेगरी की यहां पर बात करूं तो जो 2 प्लेयर यहां पर आपको मिलने वाले हैं, अरे मुझे याद आया, आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देनी थी मुझे। जिन लोगों ने अभी तक मैच ऑन एप्लीकेशन जहां पर मैं पिछले 5 साल से लगातार खेल रहा हूं कोई डाउनलोड नहीं कर रहा है ना, अभी के भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डिपॉजिट ऑफर यहां पर चल रहा है। यानी कि 500 रुपए का आप डिपॉजिट करोगे आपको 10% का रियल कैश तो मिलेगा ही साथ 100 रुपए का बोनस ही मिलेगा। यानी कि 500 रुपए के डिपॉजिट पर 150 रुपए तक का आपको फायदा मिल रहा है। 1000 पे आपको मिलेगा तकरीबन 200 रुपए तक का फायदा, सॉरी 300 रुपए तक का फायदा, और 2000 रुपए मिलेगा आपको तकरीबन 400 रुपए तक का फायदा। कैसे? 2000 के डिपॉजिट पे आपको 200 रुपए का रियल कैश मिल जाएगा और 300 रुपए का बोनस, यानी पूरे 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 1000 रुपए का डिपॉजिट करोगे 100 रुपए का रियल कैश और 200 रुपए का बोनस, यानी कि तकरीबन 300 रुपए का आपका फायदा होने वाला है। तो ये फायदा अगर आपको उठाना है तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डिपॉजिट कर लो, खेलना स्टार्ट कर दो। मैं अपने सारे कॉन्टेस्ट, सारी ग्राइंडिंग यहीं पर खेलता हूं और यहीं पे विनिंग करता हूं। चलिए बात करेंगे वापस से अपने स्टैट्स की। विकेट कीपर कैटेगरी से यहां पर आपको जो 2 प्लेयर मिलने वाले हैं उनके बारे में सुन लो। कुशल मेंडिस की अगर बात करूं ना तो देखिए लास्ट वाले मैच में 92 रन का स्कोर किया है। हालांकि कुशल मेंडिस की अभी मतलब इस सीरीज से पहले की अगर हम बात करें ना, हालिया फॉर्म कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी ओडीआई में। आप अगर स्कोर भी देखो ना यहाँ पर 0, 1, 10, 25, एक आधा मैच में 34 और 43 बनाए थे, वरना फॉर्म कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। लेकिन अब इस एशिया कप में कमाल क्यों कर रहे हैं, या फिर कल के मैच में बड़ा स्कोर क्यों कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई होम ग्राउंड है इसका, और इस ग्राउंड पर कुशल मेंडिस के आंकड़े हमेशा बढ़िया रहते हैं। वैसे भले रन बनाए ना बनाए, लेकिन ये जो ग्राउंड है ना प्रेमादासा भाई साहब, यहां पर कुशल मेंडिस अक्सर चल जाता है। यानी कि 80% चांस है कि कल कुशल मेंडिस के बदले से आपको 92 तो नहीं लेकिन 50+ रन या 40+ रन इजीली देखने को मिलेंगे। कुशल मेंडिस कल के लिए एक इंपॉर्टेंट चॉइस है, मार्क करके रख लो। अब बात करी जाएगी यहां पर दूसरे विकेट कीपर मुस्तफिकुर रहीम की। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बांग्लादेश की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है ना उसकी बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है ना। यानी कि आपके शांतो हो गए, शांतो तो खैर चले गए, ठीक है, नईम शेख हो गए आपके, या लिटन दास हो गए आपके, और कुछ प्लेयर्स हो गए, उनकी फिलहाल अभी जो फॉर्म है ना वो अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन 4th डाउन या 6ठे नंबर पे आने वाला ये विकेट कीपर बैट्समैन जो कि आपको 2 तरफा पॉइंट देगा, यानी कि आपको बैटिंग से रन बना के तो देगा, विकेट कीपिंग है, कैच है, हिटिंग है, स्टंपिंग है, बहुत सारी चीजें, उसके पॉइंट भी देगा। तो मुस्तफिकुर रहीम बांग्लादेश का एक वो खिलाड़ी है जो आपको लेके जाना है। मैं आपको 4 प्लेयर बताऊंगा बांग्लादेश की, जिनमें से एक मुस्तफिकुर रहीम है जिसको आपको अपनी टीम में रख के जाना है। आगे बात करेंगे अब श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की। भाई इनकी बैटिंग तो स्ट्रांग है ही, जैसे कि आपको पता है, लेकिन इनके प्लेयर्स में ना कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। वो सुन लो क्या क्या है। देखो पहले बात करिएगी पथुम निशंका की। श्रीलंका का ना सबसे ज्यादा बेस्ट बैट्समैन मैं इसी को मानता हूं, पथुम निशंका को।
ओडीआई में मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करता है। मानता हूं कि इस सीरीज में आपको इसके बल्ले से अभी तक कोई बड़ी इनिंग खेलते हुए नहीं दिखी है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन बॉल बल्ले पे आ गई ना ढंग से, भाई साहब उछेल देगा और कम से कम सेंचुरी से पहले रुकेगा नहीं। हो सकता है वो कल का ही मैच हो, क्यों भाई, उसका होम ग्राउंड है और अपने होम ग्राउंड पे आपको पता है कि उसका बल्ला चलता है। यहां पर आप देखो ना 101, 104, 75 जैसे स्कोर करता हुआ है, तो अगर 2 मैचों में नहीं चला ना, हल्के में मत लेना। इससे पहले जो सीरीज हुई थी ना श्रीलंका की, अभी मुझे याद नहीं आ रहा किसके साथ हुई थी, पथुम निशंका शुरू के 2 मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था, तीसरे मैच में उसने भाई साहब सेंचुरी मार दी थी। तो मेरी पूरी की पूरी प्रिडिक्शन है कि पथुम निशंका के बल्ले से कल 70 प्लस रन तो बनेंगे ही बनेंगे। इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, बल्कि वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो बिना डरे। आगे बात करिए जाएगी दिमुथ कर्नारत्ने की। हाँ ठीक है, लास्ट वाले मैच में सिर्फ 32 रन बनाए, लेकिन प्लेयर अच्छा है और रुक के खेलता है। आपको दोबारा इसको ट्राई करना है, यानी कि जब हमें बांग्लादेश के बैट्समैन लेने ही नहीं है, तो फिर श्रीलंका के जो क्वालिटी बैट्समैन है उनको, या फिर कंसिस्टेंट बैट्समैन है, हम क्यों ना उनको रखें। यहाँ 83 बनाए, या 30 बनाए, या 33 बनाए, 103 बनाए, 61 बनाए, 52 बनाए, पिछले 8 मैचों में से एक ही में फ्लॉप तो हुआ है, और इस वाली सीरीज में पहले वाले मैच में फ्लॉप हो गया। तो लेकिन कंसिस्टेंसी तो बनी हुई है ना, कल वाले मैच में आपको 40 प्लस का स्कोर करता हुआ दिख सकता है। दिमुथ कर्नारत्ने मार्क कर लो, लेके जाना है। आगे बात करिए आगे समर विकर्मा की। समर विकर्मा इज जस्ट लाइक रहमुल्ला गुरबाज, सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही प्लेयर है। मतलब 5 में से किसी एक मैच में चल जाएगा। अब चूंकि पहले मैच में चल चुका है, तो फिर शांति रखो, अब 4 मैच में नहीं चलेगा, ये पता है कि 4 मैच में नहीं चलना है। और फिर एक बात और भी है समर विकर्मा कब चलता है उसकी कुछ वजह होती है। टॉप ऑर्डर जब बुरी तरीके से कोलैप्स होता है ना, तभी समर विकर्मा को थोड़ा ये लगता है कि हाँ भाई ठीक है मुझे कुछ करना है, ये तब थोड़ा अच्छा स्कोर कर देता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप है। 19, 17 डैश 1, 26 डैश। एक आधा मैच में बड़ा स्कोर कर देगा तो कर देगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर, हटा दो। आगे बात करिए यहाँ पे चेरेस श्रीलंका की। प्लेयर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट बैट्समैन है, और सबसे बड़ी बात यह कि मिडिल ऑर्डर में आकर एज ए फिनिशर हमेशा स्कोर करता है। पहले मैच में 62 बनाए, दूसरे मैच में 36 बनाए, मतलब कंसिस्टेंट है यार। और साथ ही साथ ये कुछ ओवर बॉलिंग भी कर लेता है। हालांकि ठीक है दोनों मैचों में इसने बॉलिंग नहीं करी है, बट क्या पता यार टीम स्क्वाड कल इसको बॉलिंग दे दे, भाई एक आधा विकेट ही निकाल के दे दे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है। 3 बैट्समैन मैंने आपको बता दिए। अब बात करूंगा बांग्लादेश से, चाहे लिट्टन दास खेले, नईम शेख खेले, तौहीद हरदौई खेले, या पटवारी खेले, या आफिफ हुसैन खेले, मैं किसी को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा, सबकी फॉर्म इतनी ज्यादा खराब है कि तुक्के से भी, गलती से भी इनमें से कोई प्लेयर कल बड़ा स्कोर नहीं करेगा। 30 से पहले ये सारे के सारे आउट हो जाएंगे, अपनी टीम में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश से एक भी बैट्समैन आपको रखना ही नहीं है, इस सेक्शन को खत्म ही कर दो। ऑलराउंडर सेक्शन पे आ जाओ। धनंजय डिसिल्वा, दसुन शनाका, वेललेक, 3 प्लेयर ही हो गए, हाँ 3 प्लेयर है। अब यहां पर सुन लो कैसे करना है। सबसे पहले बात करी जाएगी दुनित वेललेक की। बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। कहने को तो 8वें नंबर पे इसकी बैटिंग आती है, सॉरी 11वें नंबर पे, 8वें 9वें नंबर पे इसकी बैटिंग आती है, तो बैटिंग ऑलमोस्ट नहीं आती है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, मैच जब खत्म होने वाला होता है, जब बीच वाले विकेट भी गिर जाते हैं, नीचे बॉलर्स को टर्न मिलता है, उस टाइम पर वेललेक बैटिंग कर लेता है। और जब भी इसने बैटिंग करी है तो यहाँ 33, यहाँ 32, यहाँ 31, यहाँ 19, यानी कि जब भी बल्ला हाथ में आता है, वैसे तो आता नहीं है, आता है तो अच्छा स्कोर कर देता है, लेकिन बॉल हाथ में जब आती है ना, मस्त विकेट निकाल के देता है। दोनों मैचों में इसने विकेट निकाल के दिए हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, कंसिस्टेंट बॉलर है, आप पक्का से अपनी टीम में ट्राई कर लो। ये वो ट्रम्प प्लेयर है जो कल कोई नहीं लेके जाएगा, आप लेके जाओगे, जैसे कल मैंने आपको जॉनसन बताया था, ठीक है। वेललेक को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। अरे भाई एक बात बताओ, शाकिब है, धनंजय डिसिल्वा, ये तो सबकी टीम में होगा कल, लेकिन वेललेक को आप लेके जाओ। अब बात करिए डिसिल्वा की, यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा, मस्ट हैव पे रख लो अपनी टीम में, सबकी टीम में होगा ही होगा, शाकिब भी सबकी टीम में होगा ही होगा। क्यों, बैटिंग बॉलिंग दोनों से प्लान देते हैं, सुपर डुपर मस्ट ऑलराउंडर है, मस्ट हैव पे। क्या बोलूं इनके बारे में। हाँ, दसुन शनाका को ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉप कर दो, इसकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। कहने को कैप्टन है टीम का, लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, ना बैटिंग अच्छी कर रहा है ना बॉलिंग अच्छी कर रहा है, इसको आंख बंद करके ड्रॉप कर दो, ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। अब बात करेंगे यहाँ पर बांग्लादेश के 2 ऑलराउंडर है। अब देखो एक प्लेयर मैंने आपको ऊपर बता दिया कि भाई मुस्तफिजुर रहीम को आपको बांग्लादेश से लेके जाना है। अब बाकी के जो बचे प्लेयर 3 हैं, उनमें से 2 प्लेयर ये रहे, मेहंदी हसन मिराज, शाकिब। अब इनमें एक चीज और है, मैं आपको बता दूं क्या, मेहंदी हसन मिराज जो है ना, अगर कल लिट्टन दास खेलता है तो मेहंदी हसन मिराज को आपको नहीं लेना है अपनी टीम में, याद रखना। इसके बदले में बॉलिंग सेक्शन से एस इस्लाम को बताऊंगा मैं आपको लेना है। लेकिन अगर लिट्टन दास नहीं खेलेगा और मेहंदी हसन मिराज ओपनिंग पर बैटिंग करने आएगा, उस केस में आपको मेहंदी हसन मिराज को अपनी टीम में रखना है। तो आगे बात समझ में, कब रखना है कब नहीं रखना है। अब बात करेंगे शाकिब की, सदाबहार ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। माने के लास्ट के दोनों मैचों में इसने रन तो बनाए लेकिन विकेट नहीं निकाले, लेकिन कभी भी बंडा से विकेट निकाल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। मस्ट हैव पिक है, वो सबकी टीम में होगा ही होगा, मैं नहीं भी बोलूंगा तब भी आप लेके जाओगे। बॉलिंग सेक्शन पे आ जाओ।
तीन बॉलर्स हैं, थीक्साना, रजीथा, पथिराना। कंसिस्टेंट बॉलर की अगर बात करें तो दो ही हैं, थीक्साना और पथिराना। माना कि रजीथा ने 4 विकेट निकाले, माना कि रजीथा कल लास्ट वाले मैच में किसी की टीम में नहीं था, लेकिन रजीथा ऐसा कमाल कभी कभी ही करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, वरना आज का आप बेस्ट परफॉर्मेंस जो देखोगे ना, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, समझ रहे हो? तो वो एक परफॉर्मेंस आनी थी एक मैच में, वो आ गई, ठीक है। वैसे तो अगर टीम में जगह है तो ले जाओ रजीता को, 1 विकेट तो निकाल के तब भी दे ही देगा ना आपको। लेकिन अगर टीम में जगह नहीं भी बन रही है ना, तो ड्रॉप भी कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको। 35 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट नहीं देने वाला है ये कल। तो थीक्साना, पथिराना जो कि मतलब मतलब कल के वाले मैच में डेफिनेटली विकेट निकालेंगे, कंसिस्टेंट बॉलर हैं, इन दोनों को तो आपको लेके जाना ही जाना है। रजीता की जगह हो रखना है, नहीं रखना हो तो मत रखना। आगे बात करी जाएगी अब यहाँ पर बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की। तो देखो यहाँ पर जो कंसिस्टेंट बॉलर है वो कौन है? टस्किन अहमद ईच एंड एवरी मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ पर 4 विकेट निकाले, वाइस कैप्टन था मेरा, तो मेरा तो ऐसा ही बॉलर है, कंसिस्टेंट बॉलर, 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट ऐसा निकालता है। तो ये तो मस्ट पिक होना ही चाहिए, भले ही सामने वाली टीम कितनी मजबूत हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना उनके विकेट नहीं गिरेंगे। भाई कुशल मेंडिस का भी आउट कर सकता है, पथुम निशंका को भी आउट कर सकता है, वेल उसको तुम्हारे दुनित करनारत्ने को भी आउट कर सकता है, ठीक है, तो किसी को भी आउट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको टस्किन अहमद को टीम में लेके जाना जाना। अब दूसरा जो पंट प्लेयर है वो है शरीफुल इस्लाम, है ना, ये भी प्लेयर अच्छा है, कंसिस्टेंट बॉलर है, मंडल से विकेट निकालता है, लेकिन इसको लेना है या नहीं लेना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेहंदी हसन मिराज अगर ऊपर बैटिंग करने आएगा तो आपको उसको लेना है, और अगर वो नीचे बैटिंग करने आएगा तो उसकी जगह आपको शरीफुल इस्लाम को लेना है, ठीक है। उस केस में आपको चौथा प्लेयर ये लेना बांग्लादेश का, ये मैंने आपको बता दिया। हसन महमूद को ड्रॉप कर दो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बिनूरा फर्नांडो है, हेमंता है, इसके बाद ये जितने प्लेयर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हसरांगा है, कुशल परेरा है, मधुसूदन है, शांतो है, सीरीज से ही बाहर जा चुके हैं, मुस्तिफिजुर रहमान है ना, मेहंदी हसन है दूसरे वाले, और इनमें से इबादत हसन है, नुसुम है, तमीम इकबाल है, तलुड़कर है, इनमें से कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेंच पे कौन कौन बैठा, कहीं गलती से आपने इनको अपनी टीम में रखा हो तो आप इनको निकाल देना। बात करेंगे फाइनली टीम कॉम्बिनेशन की। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर कई सारी एप्लीकेशन ट्राई करने के बाद भी आपकी विनिंग नहीं हो पा रही है और आप सोच रहे हो भाई मैं कौन सी ऐप पर जाके खेलूं जो मैं पैसा कमा लूं या अपना लॉस कवर कर लूं, तो जिस एप्लीकेशन पर मैं पिछले 5 साल से लगातार खेल रहा हूं ना, देखो कैसी विनिंग होती है। यहाँ पर 92,000, यहाँ पर 52,000, तो ऐसे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की विनिंग करना यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडिंग में भी कॉम्पिटिशन कम है, यहाँ पर हेड टू हेड में भी कॉम्पिटिशन कम है, नए सारे यूजर होते हैं जिनकी टीम को आप आसानी से बीट कर दोगे। आपका कभी कभी वाइस कैप्टन नहीं चलेगा तब भी आप यहाँ पर सारे हेड टू हेड जीत जाओगे, कभी कभी कैप्टन नहीं चलेगा तब भी जीत जाओगे भाई, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11 की तरह बड़े बड़े धुरंधर नहीं बैठे हैं, कोई कंप्यूटराइज टीमें नहीं लग रही है, बड़ा शांत माहौल रहता है यहाँ पर, इजीली आप यहाँ पर विन कर सकते हो। अभी के अभी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, वीडियो को फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, रेफर कोड में आपको डालना है FP11, अपनी जर्नी स्टार्ट करो, लॉस कवर करो। यहाँ पर आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। देखो विकेट कीपर कैटेगरी से फिलहाल के लिए मैंने मेंडिस और मुस्तफिजुर रहीम दोनों को अपनी टीम में रखा है, मैंने वजह बता दी आपको। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर पथुम निशंका और करुणारत्ने, हालांकि यहाँ पर मैं आपको हाँ डिमुथ करुणारत्ने, CS श्रीलंका को मेरा लेने का बहुत मन है, बट अब मैं किस प्लेयर को ड्रॉप करूं ये मैं आगे डिसाइड करूंगा। मेहंदी हसन मिराज को मैंने क्यों लिया है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ लिट्टन दास नहीं खेलेंगे उस केस में मेहंदी हसन मिराज शाकिब को लेके जाऊंगा, भले लेकिन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, धनंजय डिसलो आपको लेके जाना ही जाना है। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर बात करूंगा, पथिराना थीक्साना को लेके जा रहा हूँ, रजीता को फिलहाल मैंने ड्रॉप किया है, मेरी टीम में जगह नहीं बन पा रही है, और यहाँ पर टस्किन अहमद को मैं लेके जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, फिर मैं चौथी बार ये बात बोल रहा हूँ, लिख लो इसको, अगर कल लिट्टन दास खेलेगा तो फिर मैं उसको तुम्हारे मेहंदी हसन मिराज को निकालकर इसको इस्लाम को, शरीफुल इस्लाम को अपनी टीम में रख लूंगा। ये एक चेंज मैं करूंगा ही करूंगा। दूसरी बात कि अगर आपका मन है यहां पर इसको चरित्र श्रीलंका को लेने के लिए, तो किस प्लेयर को ड्रॉप करूं, आप यही सोचोगे ना किस प्लेयर को ड्रॉप करूं, तो फिर आप एक काम करना कि अगर चरित्र श्रीलंका को आपको लेना है तो फिर आप मुस्तफिजुर रहीम की जगह ले सकते हो, ये आप एक काम कर सकते हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये आपको डबल पॉइंट देगा, बैटिंग के भी विकेट कीपिंग के भी, और अगर चरित्र श्रीलंका खेलता है मान लो 30-35 रन पे आउट हो जाता है तो उतने रन आपको ना मुस्तफिजुर रहीम बना के भी दे देगा। बस एक यही एक डिफरेंस था जो मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस जो दिया ना वो विकेट कीपर को दिया, मैंने श्रीलंका को नहीं दिया। अब लॉजिक आया समझ में कि मैंने क्यों उसको रखा और इसको नहीं रखा, ये बात हो गई। बात करेंगे फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन, मैंने अभी के लिए किसको बनाया ये बता देता हूँ। देखो अभी के लिए तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई सामने कमजोर टीम है तो पथिराना या थिक्साना में से कोई भी 3 से लेकर 4 विकेट पक्का से निकालेगा, ये पक्की बात है। मेरा भरोसा पथिराना पे हो रहा है, मैं इसको कैप्टन लेके चल रहा हूं। वाइस कैप्टन में यहां पर मैं पथुम निशंका को लेके चल रहा हूं, होम ग्राउंड है उसका और इस ग्राउंड पर उसके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। दूसरा अगर आप मुझसे चॉइस पूछोगे तो आप कुशल मेंडिस को बना सकते हो, कल कम से कम 70 रन आपको बनाते हुए दिखेगा कुशल मेंडिस, होम ग्राउंड पे खेल रहा आपने,
और इस ग्राउंड पे आंकड़े भी उसके बहुत अच्छे हैं। इन दोनों प्लेयर से कल मैं सेंचुरी की उम्मीद कर रहा हूं। बाकी बात रही शाकिब हसन की, तो मैं आपको बता दूं मैं इसको सीवीसी क्यों नहीं बना रहा हूं ना, उसकी भी वजह है। वजह यह है बॉलिंग से एक आधा विकेट निकालेगा, बैटिंग इसकी बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, उतना ज्यादा बड़ा स्कोर कर नहीं रहा, अभी तक पूरी सीरीज में इतना बड़ा स्कोर तो किया नहीं, 30-40 ओवर रन बना नहीं रहा। फिर फायदा क्या है इसको सीवीसी बनाने का, आप ये बताओ भाई। कैप्टन हम किसको बनाते हैं जो कम से कम 110 या 120 पॉइंट देकर जाए। वाइस कैप्टन हम किसे बनाते हैं जो कम से कम 90 पॉइंट देकर जाए। आ रही है बात समझ में? इसलिए यहां पर मैंने पथराना से 3-4 विकेट की उम्मीद कर रहा हूं, पथुम निसांका और कुशल मंडीज से मैं यहां पर सेंचुरी की उम्मीद कर रहा हूं। ये है प्लेयर, पंट प्लेयर कल के, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट कंटेंडर बन सकते हैं। बाकी जो भी फाइनल होगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, कौन पहले बैट करेगा, कौन सेकंड बैट करेगा, लिटन दास कल खेलेगा नहीं खेलेगा, मेहंदी हसन मिराज को मिलाकर निकाल के सरीफ इस्लाम को रखना है या नहीं रखना है, या फिर यहाँ पर चरित असलंका को रखना है या नहीं रखना है, या मुस्तफिजुर रहीम को हटाना है। ये सारे डिसीजन हम कर लेंगे टॉस के टाइम पर। तो फिलहाल के लिए तो इस टीम को देखकर आप टीम बना लो, अपने कॉन्टैक्ट ज्वाइन करके रख लो, गारंटी वगैरह ज्वाइन कर लो, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच की नई वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।